हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 30। रंजीत उसे देखकर कहता है, जल्दी में हो क्या? शिल्पा थोड़ी झेंप जाती है और कहती है, अरे नहीं मेरे सरकार, अपनी ड्यूटी पर तैनात हो रही थी। कहते वह रंजीत की जींस में फंसी हुई बेल्ट के हुक को अलग करके चैन ओपन करने लगती है। रंजीत मुस्कुराता है और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। शिल्पा को जो क्रियाकलाप करना था, जो एक मर्द को संभोग में अपेक्षा रहती है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वह सब सेव रंजीत को देती है। अंत में रंजीत नशे की हालत में शिल्पा के साथ साक्ष्य रूप से शारीरिक संबंध बनाकर तृप्त होकर अलग हो जाता है। शिल्पा उठकर वॉशरूम चली जाती है। रंजीत का दारू और संभोग का नशा उतर जाने से बिस्तर पर लेटा हुआ आज के घटनाक्रम के बारे में सोचने लगता है। रंजीत को पहले कुंदन से हुई बातचीत याद आती है कि वर्णिता और अभय के पल पल की खबर उसे अब मिलती रहेगी। इस बात की खुशी थी। इसके बाद रंजीत को आज दोपहर में हिमाचल प्रदेश में जो 50 करोड़ के टेंडर को पाने के लिए जो सोर्स वापस से लगवानी थी, उसके लिए अतुल और रंजीत उसके पिता मिलते हैं। उनके पिता गृह मंत्रालय में बात करने का कमिटमेंट करते हैं। इसी दौरान अतुल के जाने के बाद रंजीत के पापा उससे शादी कर लेने की सलाह देते हैं, या फिर यूँ कहें कि रिक्वेस्ट करते हुए उसकी माँ रेशमा से संबंधित एक दुखद घटना का जिक्र कर देते हैं। यही सब सोचते हुए अचानक रंजीत को अपने पिता की वह बात याद आ जाती है कि उनकी मां ने मरने के पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने अपने पिता और तीनों बच्चों से माफ़ी मांगी थी। रंजीत के मन में अपनी मां के उस अंतिम पत्र को पढ़ने और देखने की इच्छा जागृत हो जाती है। रंजीत की मां रेशमा बीकॉम ग्रेजुएट थी। रंजीत जब 3 साल का हुआ तब रेशमा ने ही उसे पेंसिल पकड़ना सिखाया था, कलर्स और एनिमल्स की पहचान कराई थी। A4 एप्पल से जो उसकी माँ ने पढ़ाने की नींव डाली थी, आज उसी के कारण रंजीत ने BBA में ग्रेजुएशन करके डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस कर ली। रंजीत इमोशनल हो जाता है। आखिर माँ होती है, वह जैसी भी हो। उसने उसे अपनी कोख में रखकर 9 महीने संभाला है और उसके बाद एक दिन इस दुनिया में लाया। रंजीत अपने मन में अपने आप से पूछता है, क्या इतनी सी बात एक बेटे के लिए माँ का मतलब समझने के लिए काफ़ी नहीं है? बाद में अगर अपने निजी स्वार्थों के चलते रास्ता भटक जाए तो क्या माँ के उपकारों को नकार देंगे? नहीं, यह गलत सोच है। माँ के अस्तित्व को कभी नकारा नहीं जा सकता। यही सब सोचते हुए एक निर्णय पर पहुँचता है और मन में कहता है, मैं माँ का वह अंतिम पत्र अहमदाबाद के उस थाने से प्राप्त करूँगा जहाँ यह प्रकरण 13 से 14 साल पहले घटित हुआ था। चाहे जो करना हो, जितना भी खर्च करना हो, प्राप्त करूँगा और यादगार के रूप में अपने पास हमेशा रखूँगा। यही माँ के लिए मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके लिए पिता के फ्रेंड राधेश्याम जी से मिलना होगा, जो अभी मुंबई में ही कहीं रहते हैं। पापा के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। उनसे अहमदाबाद के उस एरिया का पता लगाकर वहाँ के थाने या पुलिस रिकॉर्ड रूम से फाइल को निकाला जा सकता है। इस काम के लिए मैं स्वयं अहमदाबाद जाया करूँगा जब तक वह पत्र न मिल जाए। शिल्पा इस बीच फ्रेश होकर अपने कपड़े पहन चुकी थी। उसे देखकर रंजीत को अपने आप पर गुस्सा आता है। वो सोचने लगता है कि शिल्पा को आज फार्म हाउस नहीं लाना था, मुझे तो सुधरना है। उसने गिल्टी फील होती है। थोड़ी देर बाद रंजीत भी तैयार होकर शिल्पा के साथ फार्म हाउस से बाहर निकल जाता है। शिल्पा को पब में छोड़कर सीधे घर आ जाता है। दादर मुंबई का रियल एस्टेट मालती जायसवाल का घर। मालती के कमरे मालती और उसके पापा डिनर के बाद उसके कमरे में बात करते रहते हैं। मालती कहती है, पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे रंजीत को जेल भेजना है, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। आप समझने की कोशिश करो, मेरे साथ रंजीत ने लगातार बलात्कार किया और जब मैं माँ बन गई तो जब ने मेरा अबॉर्शन करवा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे आदमी को जेल भेजना चाहिए? मालती के पापा गुस्से में कहते हैं, बेटा मेरा बस चले तो रंजीत को गोली मार दूँ, पर एक लड़की का बाप होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे नुकसान अपना ही होगा। उसे जेल भेजने से कोई फ़ायदा नहीं। वह पैसे देकर बाहर आ जाएगा। अपने पास उतने पुख्ता सबूत नहीं है। कल को जो गवाह तुम और रत्ना खोज रही थी वो भी मिल जाएगा, तो कोर्ट में गवाही को मुकरने में कितना समय लगता है? उसका वकील इस केस में धज्जियाँ उड़ा देगा। अंत में हार हमको मिलने वाली है। इसलिए बेटा मेरी बात मानो और शादी कर लो। मुझे इंजीनियर लड़का योगेश पसंद आया है। उसने तुम्हें भी पसंद कर लिया है, गवर्नमेंट जॉब में है। मालती कहते हैं, पापा मेरा सब कुछ लुट चुका है, उस लड़के से किस मुंह से शादी करूंगी? मेरी आत्मा मर चुकी है पापा। मालती का पिता,
हाँ बेटा, मुझे मालूम है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, पर समय के साथ सब ठीक हो जाता है। ईश्वर अच्छों के साथ अच्छा ही करते हैं, तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। तुम मेरी बात मानकर सिर्फ शादी करने के लिए अपने दिल और दिमाग को तैयार करो। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि शादी के बाद तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं होगा। शादी के कुछ दिनों बाद से ही तुम सब ठीक लगने लगेगा, तुम्हारी भी एक खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। मालती कहती है, पापा आप मुझे। मालती के पापा मालती की बात बीच में काट कर, बेटा मेरी एक बात सुन लो। मैंने तुम्हारी मम्मी से भी कह दिया कि रंजीत ने तुमसे जो ज्यादती किया उसे ईश्वर आज नहीं तो कल उसके किए की सज़ा ज़रूर देगा, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। भाविक मुद्रा में, यदि तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरी बात मानकर शादी कर लो, बस कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाते हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 30। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।